हेलो फ्रेंड्स, धुरंधर को डायरेक्ट किया है आदित्य धार ने और इसमें स्टार्स हैं रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और एक बहुत बड़ी कमाल की कास्ट है इसके अंदर। कुछ बहुत ही वियर्ड हुआ है इस फिल्म के साथ यार। जब जुलाई में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब से इंटरनेट पे इसका बहुत ज़्यादा बज़ था। मतलब हर जगह पॉजिटिव रिव्यूज़ थे ट्रेलर के। बट रिलीज़ आते-आते लिटरली उस रिलीज़ के हफ्ते में ऑनलाइन बज़ एकदम खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत लोग पसंद कर रहे थे वो मुझे नहीं पता किन कारणों से उसका जो बज़ है नेगेटिव हो गया। और अगर आप बुक माई शो देखें तो लिटरली हर थिएटर खाली पड़ा हुआ है। जिस थिएटर में मैं अभी मॉर्निंग शो देख के आ रहा हूँ वो भी लिटरली शायद 10 या 20% ही भरा हुआ मॉर्निंग शो में। और इससे ये पता चलता है कि जो ऑनलाइन दुनिया है वो रियल दुनिया नहीं है। जो जनरल पब्लिक है वो किस मूवी के बारे में एक्साइटेड हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। और हम जैसे लोग जो ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं वो अक्सर गलत साबित होते हैं कि हम अगर कोई चीज़ जिसका इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बज़ है वो रियल लाइफ में भी ट्रांसलेट करेगा या नहीं करेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। बट एनीवेज हम लोग फिल्म की बात करने आए हैं तो फिल्म की बात करते हैं कैसी है ये फिल्म। ये एक एस्पियोनाज थ्रिलर है। जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसको इंडियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में एक डीप एसेट के तौर पर उसको तैनात करती है। और जब फिल्म शुरू होती है तो फिल्म में लाइन लिख के आती है कि फिल्म इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। हालांकि जो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स के जो नाम है वो सब चेंज किए गए हैं, जगहों के नाम चेंज किए गए हैं इधर उधर। बट अगर आप अवेयर हैं ना, अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हैं पाकिस्तान की खबरों से और आप न्यूज़ हमेशा देखते हैं और पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं तो मेरे ख्याल से आप गेस कर जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल के ऊपर बेस्ड है। लिटरली लुक्स से लेकर बोलने का स्टाइल सब कुछ वैसा ही है। बट मूवी में उनका नाम चेंज करके सान्याल करके कुछ रखा गया है। और उसी तरह जो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हैं, चाहे अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर हो या अक्षय खन्ना का कैरेक्टर हो, आप समझ जाएंगे कि वो किसको दर्शाने की फिल्म कोशिश कर रही है। अगर फिल्म को डिस्क्राइब करना चाहूँ मैं इसका जॉनरा तो एक डॉक्यू ड्रामा बनाने की कोशिश की गई है। उसको एक बहुत ही मासी और कमर्शियल टच देने की कोशिश की गई है। बहुत ही रैप म्यूजिक और बीट्स, हाई बीट्स यूज़ की गई हैं। बट जो स्टोरी है बहुत ही एक सत्य, जैसे मैंने बताया कि फिल्म को इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की होगी तो मतलब क्लियरली विजिबल है कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। इसके राइटर भी आदित्य धारी हैं तो जो रिसर्च है उनका इम्पेकेबल है। बट ये एक टिपिकल स्पाई मूवी नहीं है, खासकर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे सैफ अली खान ने कौन सी बनाई थी यार, डिटेक्टिव कौन सी जिसमें वो जासूस बना था, उसको मॉडल करने की कोशिश की गई थी जेम्स बॉन्ड के ऊपर। वो इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो जासूस है हमारा रणवीर सिंह का कैरेक्टर वो एकदम डाउन एंड डर्टी एंड ग्रिटी, मतलब समझ लीजिए वो एक नरक की दुनिया में जा रहा है। मतलब जो पहले दिन वो जो पाकिस्तान में लैंड करता है उसी रात ही ऑलमोस्ट गेट्स रेप्ड। इस तरह की सीक्वेंस है इस फिल्म में। तो मतलब कि बहुत ही एक नरक में जी रहा है ये। और बहुत ही लंबा इसका स्टे है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और उसको रणवीर सिंह की जो एक्टिंग क्वालिटी है उसने इतनी ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है यार, इस आदमी ने कमाल का एक्टर है। इसके ऑफ स्क्रीन पर्सोना के बारे में भले आप कुछ भी कहें, उसका मजाक उड़ाएं, बहुत क्रिंजी लगता है, मुझे भी वैसा ही लगता है। बट यार ही इज़ सो गुड, कितना कमाल का एक्टर है वो। जब ऑन स्क्रीन होता है तो वो एकदम डिफरेंट पर्सन होता है। मतलब कि वो लगता है सही में जासूस, मतलब वो बहुत चीज़ें अंदर भर के रखा हुआ है उसने। अपने आसपास चीज़ें होते हुए देखने पर भी वो मतलब कि अपने आप को कंट्रोल में रखता है, एकदम श्योर फुटेड है वो। कहीं भी उसने फ़िल्म में कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया गया है जहाँ पर वो एकदम अपना आपा खो दे या कुछ भी ऐसा काम करे कि जो कि अपना ध्यान किसी के सामने खींचे। ऐसा कभी भी नहीं करता है। वो सीन में रहेगा बट वो बैकग्राउंड में रहता है, एक सही स्पाई की तरह। तो मतलब जो उसको कैरेक्टराइज़ेशन किया गया है राइटर के द्वारा वो भी अच्छा है और जिस तरह प्ले किया रणवीर सिंह ने कमाल का है। बाकी सब ब्रिलियंट है यार। अक्षय खन्ना कमाल का है। बट आई थिंक जो सीन स्टीलर है वो अर्जुन रामपाल वो आईएसआई का मेजर का रोल उसने किया है। आपने ट्रेलर में देखा होगा जहाँ पर वो किसी एक इंडियन स्पाई को टॉर्चर कर रहा है। और मतलब कमाल का एक्टर है यार, वो एक मॉडल टर्न एक्टर है, हमको पता है अर्जुन रामपाल। एंड ही इज सो मतलब कमाल का एक्टर बन चुका है वो, ऑलमोस्ट लाइक अ फेस ऑफ ईवल आप उसको कह सकते हैं। जो फिल्म का सबसे मेरा फेवरेट सीन है, फेवरेट तो सही शब्द नहीं होगा बट ऑलमोस्ट चिलिंग सीन है जहाँ पर वो 26/11 के अटैकर्स को हैंडल कर रहा है, या उसके भी इस फिल्म को रिलेट किया गया है। और उसमें वो लोग पूरे के पूरे, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, सारे के सारे एक रूम में हैं और वो पूरे के पूरे टीवी में वो सारा का सारा दृश्य देख रहे हैं 26/11 वाला। और उसको ये जो है
अर्जुन रामपाल उसको जो अटैकर्स हैं उनको हैंडल हैंडल कर रहा है कि किसको अटैक करना है, वो सब चीज़ें। और उसमें फिर आदित्य धार ने एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई हैं। वो एकदम सीन इतना गजब का है और एकदम चिलिंग लगा मुझे इतना ज़्यादा वो, कि आई विश कि सारी की सारी फिल्म उतनी लेवल पे तो नहीं बट उसी तरह होती। इस फिल्म में यार सब कुछ है जो एक ग्रेट फिल्म में होना चाहिए। मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं, कहानी कमाल की है, परफॉर्मेंसेस कमाल की है। दिक्कत है इस फिल्म में पेसिंग की, क्योंकि कहानी में फ़ैमिलियर बीट्स नहीं है। आपको नहीं पता कि क्योंकि ये दूसरे देश में गया है तो कौन गैंग है, बलोच कौन है, और मतलब मैं जनरल ऑडियंसेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप फ़ैमिलियर हैं बलोचों से और पीएनपी कौन सी पार्टी है और ये उसके मतलब आपस में इन लोगों की दुश्मनी चल रही है पूरे, और उसमें आईएसआई वाले क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो अगर आप जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, उससे अगर आप फ़ैमिलियर हैं तो आप इसे बहुत ही डिग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। बट मेरे ख्याल से जनरल ऑडियंस के लिए वो चीज़ें मेरे ख्याल से कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगी, मेरे को लग रहा है। क्योंकि मैं अपने आप को अवेयर मानता हूँ उन सब चीज़ों से, स्टिल उसके बाद भी मैं देख रहा था कि पेसिंग इश्यूज मुझे फिल्म में लग रहे थे। 2-3 गाने डाले गए हैं फालतू में, उनकी ज़रूरत नहीं। जब इतनी इस फिल्म का रन टाइम है 3 घंटे 30 मिनट, इतनी लंबी फिल्म आप बना रहे हैं, उसमें फालतू में गाने देख के उसको और लंबा खींचते हैं। फिल्म को टाइट रखने की ज़रूरत थी यार यहाँ पे। अच्छा, कोई भी मेमोरेबल सेट पीस नहीं है फिल्म में, ये मुझे काफ़ी अजीब लगा। कि मतलब कि इसको ट्रेलर अगर इसको मार्केट किया गया था एज एन एक्शन मूवी, और इस एक्शन मूवी में कोई भी एक्शन इनफैक्ट दिखा ही नहीं मुझे कोई एक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब यार थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ गन फाइट्स हैं एक आध जगह हैं, और कुछ एक एक्सप्लोजन्स हैं, बट ऐसा नहीं लगा कि आउट एंड आउट कोई एक्शन फिल्म में देख रहा हूँ। और दूसरी बात है, फिल्म कंक्लूड नहीं हुई है। फिल्म एक इनकम्प्लीट फिल्म है। मतलब इसका एक सेकंड पार्ट आने वाला है यार। मतलब 3.5 घंटे में भी तुम अपनी स्टोरी कंक्लूड नहीं कर पाए और उसका अलग पार्ट आप बनाओगे। या और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर आदित्य धार की बात करते हैं। ये इन्होंने इनकी सबसे पहली फिल्म थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, विच वॉज अमेजिंग। आई मीन उस तरह का डेब्यू किसी डायरेक्टर का मैंने आज से पहले नहीं देखा था हिंदी सिनेमा में। वो फिल्म जहाँ तक पेसिंग की बात थी, परफेक्ट है, परफेक्ट। उसमें कमाल की सिनेमाटोग्राफी थी, एक्शन सीन्स जेन्युइनली एकदम हॉलीवुड स्टाइल में थे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी किसी हिंदी फिल्म की तारीफ करना चाहें इंडिया में अभी भी, तो आपको कहना पड़ता है कि हॉलीवुड की तरह के लग रहे थे, चाहे उसमें बट यही सच है यार। और इस बंदे ने तब से रुक के और इतने सालों बाद एक फिल्म डायरेक्ट की है, और उसमें इतनी सारी कमियां, इतनी मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि फिल्म 4 घंटे की हो, अगर पेसिंग फिल्म की टाइट होगी ना, आपको आप कभी घड़ी देखेंगे ही नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ तक मेरे वर्डिक्ट की बात है, मैं इसको 5 में से 3 स्टार इसको दूंगा मैं। एक गुड फिल्म है, एक बार आप इसे ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। और इस तरह की फिल्म मेकिंग को मैं और इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में बने जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड हों। बस यार उसके लिए रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड हों और उसको एक स्क्रीन प्ले के रूप में ढालना, ये 2 अलग चीज़ें हैं ना। अगर स्क्रीन प्ले आपका टाइट नहीं हुआ तो फिर आप भले कितनी रियल लाइफ पर आप बना लें, उसका कोई जो आप इम्पैक्ट सोच रहे थे होगा, वो नहीं होगा। और विच इज़ क्वाइट अ शेम कि जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर इतने कमाल के एक्टर्स हैं, एकदम सारे के सारे एक्टर्स यहाँ पर अपने ए गेम पर हैं। इवन संजय दत्त, आई मीन कमाल के हैं। और सेंसर बोर्ड के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। फिल्म जैसे कि मैंने बताया सिर्फ एडल्ट ऑडियंसेस के लिए हैं, और इसमें गालियाँ हैं, ऑब्वियसली गालियाँ हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत चीज़ें हैं, और 2-3 बार आपको गालियाँ पूरी पूरी जो शब्द हैं वो सुनाई पड़ेंगे। बट उसके बाद फिर जो गालियों को म्यूट कर दिया है, मुझे नहीं पता क्यों, पता नहीं शायद सेंसर बोर्ड वालों ने कोई कैप लगा दिया है कि आप ये गाली सिर्फ इतनी बार इस सिनेमा में पूरी मूवी में देख सकते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि 2-3 बार वो पूरी गालियाँ आपको सुनाई पड़ती हैं और उसके बाद अचानक म्यूट हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई। एक बार जब आपने एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया किसी फिल्म को, तो उसमें यार ये सब म्यूट करना और ये सब करना बेवकूफ़ी है। या तो या मैं कहूँगा इसको ज़रूर एक वन टाइम वॉच तो है ही है यार, डेफिनेटली। अब फिल्म आपको थोड़ा थोड़ा पेशेंट होके जाइएगा, थोड़ा रिलैक्स होके। 3.5 घंटे की फिल्म है और थोड़ा सा आपको लगेगा कि 3.5 घंटे हैं, ना, यू विल फील द टाइम। दैट्स इट। धुरंधर, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।